आप सभी भाई बहनों का, प्रभु के दास और दासियों का मॉर्निंग मन्ना में आप सभी बुजुर्गों और जवानों का स्वागत है। एक बार फिर से मेरे प्रियो, आज हम नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके चौथा अध्याय और उसके 15वें पद पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां पर हम सामरी स्त्री का बयान पाते हैं। सामरी स्त्री यीशु मसीह से बातचीत करती है और यीशु मसीह सामरी स्त्री से पानी मांगता है। वो यीशु मसीह मार्ग से थका हुआ कुएं के ऊपर बैठा होता है और सामरी स्त्री वहां पर जल भरने को आती है और यीशु मसीह सामरी स्त्री से जल मांगता है कि मुझे जल दे। और वो यीशु मसीह से बातें करते करते 15वें पद में आकर इस बात को कहती है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस स्त्री से जो कि सामरी है और उससे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते करते हम क्या देखते हैं, एक ऐसे स्थान पर यह स्त्री आ जाती है जहां पर हम इस स्त्री के समर्पण को देख रहे हैं, जहां पर हम इस स्त्री को परमेश्वर केंद्रित होता हुआ देख रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, वो कैसे? 15वां पद हमें बड़े स्पष्ट रीति से बताता है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु। मेरे प्रियो, वो स्त्री यीशु मसीह को प्रभु करके संबोधित कर रही है। इसका स्पष्ट मीनिंग है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो यीशु मसीह की प्रभुता को कबूल कर रही है। वो यीशु मसीह को अपना प्रभु कर कर संबोधित करती है। हाँ मेरे प्रियो, वो उसकी अधीनता में आ जाती है और मेरे प्रियो, वहां पर जो है लिखा है, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं। पूरे तरीके से वो अपना समर्पण यीशु मसीह के आगे करके यीशु मसीह से वो जल प्राप्त करने की बात को वो रखती है, क्योंकि यीशु मसीह उससे कहता है कि जो जल तू मुझे पिलाएगी उससे फिर प्यास लगेगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा वो जीवन का जल है, जिसको पीने के बाद फिर तुझे कभी भी प्यास ना लगेगी, वरन तेरे अंदर से एक सोता फूट निकलेगा और तू जो है दूसरों के जीवन में उस जीवन के जल को उतार देगी। और मेरे प्रियो, इस वार्तालाप के दौरान वो स्त्री अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर देती है, प्रभु यीशु मसीह के हजूरी में चली आती है और कहती है, हे प्रभु, वो जल मुझे भी दे ताकि मैं प्यासी ना हूं। मेरे प्रियो, उस जल की लालसा करने लगती है, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार करती है। और उसके बाद मेरे प्रियो, 19 पद में हम क्या देखते हैं? चौथे अध्याय के यूहन्ना रचित सुसमाचार में स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हालेलुया। अब आप देख रहे हैं कि ये स्त्री क्या कह रही है? ये स्त्री यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में रिकॉग्नाइज कर रही है, पहचान कर रही है और कह रही है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हाँ मेरे प्रियो, ये जो उसकी बातचीत है, ये जो उसके शब्दों की जो शैली है, वो उस स्त्री के समर्पण को दिखाती है, उस स्त्री के परमेश्वर केंद्रित होने की ओर इशारा कर रही है। और हमारा जो हम अध्ययन कर रहे हैं मॉर्निंग मन्ना में मेरे प्रियो, जिस शीर्षक पे हम बात कर रहे हैं, वो यही है, परमेश्वर के अधीन होना, गॉड सेंटर्ड होने की हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, हालांकि ये स्त्री जो है परमेश्वर केंद्रित नहीं थी। हम जब उसके चौथे अध्याय के 1 पद से पढ़ेंगे तो वो परमेश्वर से बहुत सी बातें करती है, क्रॉस क्वेश्चंस करती है। वहां पर उसकी अधीनता हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन मेरे प्रियो, 15वें पद तक आते आते हमें उस स्त्री की अधीनता परमेश्वर के प्रति दिखाई देती है। और 19 पद में वो कहती है,
मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, चौथे अध्याय के मत यूहन्ना के चौथे अध्याय के 29 पद में हम क्या देखते हैं। वहां पर लिखा है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं ये तो मसीह नहीं है? मेरे प्रियो, वो इतना केंद्रित थी, इतना समर्पित थी कि वो अपने घड़े को वहीं छोड़कर गांव में अंदर चली जाती है और लोगों को ले आती है और लोगों से कहती है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। कहीं ये तो मसीह नहीं? मेरे प्रियो, वो उसको मसीह कबूल कर रही है और वो स्वयं अकेले अपना समर्पण नहीं दिखा रही, परंतु वो लोगों को लेके आती है कि तुम भी इसको देखो, वो मनुष्य को देखो जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। तुम भी समर्पित हो जाओ, तुम भी परमेश्वर अधीन और केंद्रित हो जाओ। हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर केंद्रित होते हैं, परमेश्वर आधारित होते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करते हैं और परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करके हमें भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बना देते हैं। ये स्त्री दूसरों के लिए आशीष का कारण बनी। मेरे प्रियो, ये स्त्री दूसरों के लिए आशीष का कारण तभी बनी जब ये स्त्री परमेश्वर केंद्रित हुई। आज जब मैं और आप परमेश्वर केंद्रित होंगे, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भजन संहिता उसके 26 अध्याय और उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहूंगा। मेरे प्रियो, जो वचन दाऊद का वचन है, और वो वचन क्या है, वो क्या कह रहा है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहूंगा। जो परमेश्वर केंद्रित होगा वो परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहेगा। दाऊद परमेश्वर केंद्रित था और परमेश्वर के मार्ग पर चलने की शिक्षा मुझको और आपको देता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय और उसके 32 पद में लिखा हुआ है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दाऊद यहां पर कहता है मेरे प्रियो, और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहूं। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 के 32 में मेरे प्रियो कहता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ मेरे प्रियो, जो सत्य है वो प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह की अधीनता ही मेरा और आपका उद्धार का कारण है। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं उद्धार है। इसलिए आवश्यकता यह है कि आज मैं और आप एक निर्णय लें। इस मेरे प्रियो, इस सत्र में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैं और आप एक निर्णय लें कि आज से प्रभु मैं आपके अधीन हो जाता हूं। मैं आज से आपको केंद्र में रख के अपने सारे काम को करूंगा। तब परमेश्वर मुझको और आपको आशीष देंगे और बढ़ाएंगे मेरे प्रियो। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद और स्तुति और महिमा करता हूं। धन्यवाद करता हूं इस सामरी स्त्री के जीवन के लिए। हाँ प्रभु, इसने बातचीत करी आपसे, क्रॉस क्वेश्चंस किए, लेकिन पिता परमेश्वर एक स्थान पर आकर हम देखते हैं कि उसने आपको प्रभु कबूल किया। एक स्थान पर हम देखते हैं कि उसने आपको भविष्यवक्ता कबूल किया। अपनी अधीनता उसने दिखाई, अपनी निकटता उसने दिखाई। वो आपकी हजूरी में, आपके प्रेजेंस में आ गई और परमेश्वर पिता प्रभु जी, उसका छुटकारा हो गया, उसका उद्धार हो गया। और उसका ही नहीं, वो गांव में लौट कर गई, लोगों को लेकर आ गई और लोगों का भी उद्धार होने पाया। और एक बड़ा कार्य प्रभु हम यहां पर उस स्त्री के जीवन से देखते हैं। वो स्त्री बचाई गई और उसके द्वारा वो पूरा गांव
यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी भाई बहन इस समय प्रभु के दास दासी, बड़े बुजुर्ग, जवान हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक आशीष का कारण हो, सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करने वाला हो सके प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हमारा जीवन भी हमारे उद्धार तक ही सीमित ना रहे, परंतु दूसरों का उद्धार, दूसरों का मोक्ष भी प्रभु जी हमारे द्वारा हो सके। यही हम मेरी प्रार्थना है। अगुवाई करे, अनुग्रह करे और दया करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें और संभालें। जय मसीह की।